नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी के तरफ से दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट की बात कर लूं, इसके बाद प्राइवेट आईटीआई के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दो अलग अलग न्यूज है और दोनों को सुनना पड़ेगा। जो अभी स्टूडेंट हैं, खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल वाले, जिनका -1 का बहुत सारे लड़कों का डेटा अपडेट हो गया है, बहुत सारे लड़कों का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 3 दिन के लिए टाइम मांगे हैं उन्होंने कि 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप आज 26 जनवरी है, छोड़ दीजिए 26 जनवरी को, तो आप 27, 28 या आप ये मान के चलिए कि जनवरी के 31 जनवरी के पहले पहले आपके रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे और आपका जो -1 है वो भी खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब जो सॉफ्टवेयर की मैं आपको बताना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर की गलती के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब उस पे जो है तो डीजीटी विप्रो के साथ में मिल करके काम कर रही है और देखिए बहुत जल्दी सारी चीजें आ जाएंगी। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश और बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए जो टाइम पे चीजें करनी चाहिए डीजीटी को, वो टाइम पे करती नहीं है। तो फिर सवाल उठते हैं, फिर मैं सवाल उठाता हूं, फिर ऐसे में लोग कुछ भी बातें करते हैं। तो जो अभी स्टूडेंट हैं उनको बता रहा हूं कि आप ये मैसेज देख लिए होंगे और अगर किसी भी स्टूडेंट के वो मार्कशीट में पास लिखा आ रहा है लेकिन ऊपर जो है तो फेल लिखा आ रहा है, लेकिन आपके नंबर पास हैं, तो आप अपने आप को पास मानिए। जिनके अपडेट नहीं हुए हैं वो अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही है और उसका सबूत जो मैं पहले बता देता हूं, उसका सबूत खुद ही डीजीटी ने दे दिया है, देख लीजिए। तो माना करिए आप लोग, बात है ना। अब 2-3 चीजें जो है तो इसमें रह गई हैं कि कई लड़के अभी सीबीटी एग्जाम में छूटे हैं, तो उनका क्या होगा। उनका अभी कुछ आया नहीं है, मेरी तरफ से मेल कर दिया गया है और उनको संज्ञान में दे दिया गया है। दूसरा क्या है कि अभी बहुत सारे लड़के जो है तो कह रहे हैं कि सर ईडी प्रैक्टिकल के हमारा जो है तो फीस नहीं भरी जा रही है, लिंक नहीं आई है। अब वो देखिए स्टेट का मामला है, अब वो लोग जाने क्या जाने, बहुत सारे जगह की फीस जमा हो गई है, कई जगह की फीस नहीं जमा हुई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है 2-4-5 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। तो आप लोग अपने तरफ से फीस तो आप आईटीआई में जमा कर दो, मैं यही कहूंगा, जमा कर दीजिए, ठीक है। अगर आप जमा नहीं करते हो, लास्ट के दिन अगर ये ऐसा कुछ होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो फिर आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप जानो आपका काम जाने। अब चलते हैं दूसरे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से चलते हैं कि दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज थी, तो आज उज्जवल विश्वास जी ने एक लेटर जारी किया है और ये न्यूज मैं 3 दिन पहले दिखा दिया था कि ऐसा होगा मेरे भाई। 3-4 चीजें होंगी। आपके यहाँ जो कर्मचारी, आपके यहाँ जो ट्रेनिंग वाला है, टीचर जो पढ़ा रहा है, तो उसका डेटा चढ़ाना है, फिर आपकी जो है तो रीएफिलिएशन का आ जाएगा, फिर आपका ग्रेडिंग का आएगा, फिर आपका शिफ्टिंग का आएगा। तो शुरुआत आज से 25 तारीख से ये हो गई है। तो एनसीवीटी MIS पोर्टल पर प्रशिक्षकों के विवरण को भरने के संबंध में उन्होंने लेटर दिया है। बोला है कि सर मैडम, यह एनसीवीटी MIS पोर्टल पर आईटीआई में तैनात प्रशिक्षकों के विवरण को अपडेट करने के संबंध में है। आईटीआई के लिए एनसीवीटी MIS पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन आईडी से प्रशिक्षकों का विवरण भरने के लिए है, जो कार्य क्षमता उपलब्ध है। लेकिन यह देखा गया है कि कई आईटीआई एनसीवीटी MIS पोर्टल पर प्रशिक्षकों की विवरण को अपडेट नहीं किए हैं। तो एनसीवीटी MIS पोर्टल पर उपलब्ध नए आंकड़ों के अनुसार देश भर में आईटीआई में प्रशिक्षकों की कुल जो है तो 2,05,636 पद हैं, लेकिन अभी जो है तो 73,000 के लगभग पद भरे हुए हैं। तो पता चलता है कि आईटीआई में प्रशिक्षकों की जो रिक्त पद हैं वो बहुत बड़ा जो है तो खाली पड़ा हुआ है। प्रशिक्षकों की गतिविधियों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस मामले में श्रम मंत्रालय जो है तो इनको बोला होगा, श्रम मंत्रालय कौशल विभाग ने इनको बोला है कि भैया जल्दी जल्दी आप भरवाइए। तो ये लोग बोल रहे हैं, इस लेटर का मतलब यही है कि आप अपने यहाँ जो है तो जो फैकल्टियों का डेटा आप लोग भरे हुए हो, कई फैकल्टी छोड़ करके चले गए हैं, कई पुराने फैकल्टियों को भरे हुए हो, कई फर्जी फैकल्टियों को भरे हुए हो, तो उनको बोल रहे हैं कि आप अपना पोर्टल 1 महीने के अंदर अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये आपके ऊपर दिक्कत
दिक्कत जाएगी। डीजीटी साफ साफ बोल रही है कि 1 महीने के अंदर, डीजीटी खुद बोल रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये चीजें नहीं पाई गई तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी? फिर 1 महीने के अंदर अंदर रीएफिलिएशन वाला आ जाएगा आपका, जो 5 साल हो गए हैं जिनके। तो सारी चीजें छुपी हुई हैं इसी के अंदर में। तो एनसीवीटी MIS पोर्टल पर जो आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनका विवरण सही रूप से भरिएगा। और कई जगह पर ये चीजें पकड़ी गई हैं, बताई गई हैं कि एक शिक्षक 10 जगह नौकरी कर रहा है, एक प्रिंसिपल साहब 5 जगह कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि आपके ऊपर भी FIR होगा, जो टीचर सुन रहे हो और प्रिंसिपल सुन रहे हो वो लोग। दूसरी बात मैं बड़ी बोल रहा हूं कि CITS की भर्ती कर लेना है अभी। दोबारा आपको एक चीज, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, आप मेरे न्यूज को देख लिया करो। ये मैं 3 दिन पहले बता दिया था जब स्टेट गवर्नमेंट को सबको साथ में लेकर के मीटिंग किया था डीजीटी ने। अगर CITS की भर्ती आप यहां पे नहीं दिखाए, अभी नहीं दिखाए महीने भर के अंदर, तो जब रीअफिलिएशन के लिए जाएंगे आपके, जिसको मैं बताऊंगा 23 पॉइंट बताऊंगा आपको बचने के लिए, कल परसों में न्यूज उसका दूंगा। अगर अभी आपने नहीं भरा CITS वालों को तो आपको आगे दिक्कत चली जाएगी रीअफिलिएशन में, आप डीअफिलिएशन में फंस जाओगे। तो अभी 1 महीने का टाइम है कि जिनको अभी अपना गलत भरे हो वो सारा जो है तो इनके MIS पोर्टल पे जो है तो एक उत्तर पुस्तिका है, उसको ले करके देख करके वहां पे आपका अपडेट करने का भी है, तो वहां खोल करके अपना सारी चीजें अपडेट कर लो। जो टीचर पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, जितने टीचर चाहिए वो आप भर लीजिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो दूसरी चीज, ये तो उनको मोदी जी को दिखाना है कि कितने लोग रोजगार पा गए हैं, है ना। 2 लाख है तो 73,000 है, तो करीबन 1,20,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। जो बेरोजगार है तो रोजगार भी मिल जाएगा। सही बात है, मैं तो इसके समर्थन में हूं। और मैं इसके भी समर्थन में हूं कि जो फर्जी टाइप के लोगों ने प्रशिक्षकों का भरा हुआ है, जिनका डेटा भरा हुआ है, सही जानकारी दीजिएगा। चूंकि जब वो मैं आपको 23 पॉइंट दिखाऊंगा कल परसों, तो आपकी आंख खुल जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था 3-4 दिन पहले कि स्टेट लेवल पे जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ी शिकायत गई है। और ये शिकायत किसने किया है? जो आपके यहाँ का ट्रेनिंग ऑफिसर है, कि हमारे नाम का यूज कर रहे हैं, हमारे नाम की सैलरी निकाल रहे हैं, उनके यहाँ टीचर नहीं है। अब भैया कोरोना हट गया है, बहुत सारी चीजें हट गई है, तो सही लोगों को भरिए और कोशिश करिए आपके यहाँ CITS वाला हो। और वैसे ना कर देना, क्योंकि ये चीजें लॉक हो जाएंगी, आपको एक सेशन के लिए चीजें लॉक हो जाएंगी आपकी, ये आप समझ लीजिएगा। तो जो भी डाटा हो, उनकी 10th की मार्कशीट, उनकी ITI की, उनकी डिप्लोमा की, उनकी ID, आधार कार्ड, जो भी है। और अगर ट्रेनिंग ऑफिसर सुन रहे हो, अगर आप ऐसा पाए गए तो फिर आप सोच लीजिएगा कि सीधे जेल जाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा और आपकी ID लॉक कर दी जाएगी। आधार कार्ड से आप पकड़े जाओगे, आप 2 जगह 3 जगह जो बायोडाटा लगाया है। तो फिर क्या होगा कि आप कहीं नौकरी करने लायक नहीं रहोगे, आपको ब्लैक लिस्टेड में डाल देंगे। तो जो आप अभी ITI में काम कर भी रहे हो तो फिर आप कहीं नहीं कर पाओगे। दूसरी खुशी की बात है कि सरकारी जगह भी अब निकलेगी। इस लेटर से आप ये जान लीजिए कि अब सरकारी जगह भी निकलेगी। CITS वालों की भर्ती होगी, कुछ उनकी भर्ती होगी, तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट में भी होगी और प्राइवेट में भी भर्ती होगी, जो अच्छी बात है। इसको मैं समर्थन करता हूं। इसका उज्जवल विश्वास जी और उनके टीम को मैं स्वागत का योग्य करता हूं और अच्छी बात है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो बधाई के पात्र हो, जब आप गलत काम करते हो तो गलत हो। तो अभी भी जिनके बहुत सारे NCVT MIS पोर्टल पे इंस्ट्रक्टरों की सही जानकारी नहीं है, तो वो कृपया सही जानकारी दें, अच्छे से स्कैन करिए। बहुत सारे लोग मोबाइल से स्कैन करके दे देते हैं। बिल्कुल नहीं भैया, ITI चला रहे हो तो 4-5 हज़ार रुपए का स्कैनर तो होना चाहिए आपके पास। तो सही डेटा आप डालिए। चूंकि जब टीम आएगी रीअफिलिएशन के लिए, जब आपके यहाँ टीम आएगी, निरीक्षण करने टीम आएगी, तो वो सारी चीजें देखेगी। तनख्वाह पेमेंट भी अभी बहुत बढ़िया है। पेमेंट अभी से आप दिखाना चालू कर दो कि बैंक में डाला हूं, ऑनलाइन बैंक में डाला हूं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको सुधरने का मौका दे रही है। और ये न्यूज का ही असर है, ITI टॉक शो का न्यूज का असर है कि जो आपको 1 महीने पहले ये चीजें बता दे रहे हैं। जो हम बोलते चले जाते थे कि आप कभी भी लेटर निकाल देते हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप लोग जो है तो तानाशाह अपनाते हो, तो ये बोला गया है कि आप जो है तो देख लीजिए, मैंने 1 महीने का टाइम दिया। सही बात है, 1
1 महीने का टाइम इसमें चाहिए भाई। इस ट्रैक्टर की भर्ती करने के लिए आपको थोड़ी टाइम, बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, CITS वाले बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनका ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप लोग गलती कर रहे हो इसको, हालांकि मैं कल बताता हूं, आप लोग एक भी बैठक की कार्रवाई नहीं करते हो। जब भी टीचर की भर्ती होती है ना, तो बैठक की कार्रवाई होती है और वो सोसाइटी का दिखाना पड़ता है कि इनको भरे हैं इतने में, अपॉइंटमेंट लेटर वोटर सब कुछ चीज़ें, इसमें आप पकड़े जाओगे। ये चूंकि साइलेंट डेथ निरीक्षण हम लोग इसको कहते थे, कि जो चीज़ें कोई नहीं जानता है वो ये चीज़ें हैं कि आप उनसे पूछो कि आपने कैसे भर्ती किया, किसने किया, किसको पावर है, सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को है, तो आपने बैठक की कार्रवाई किया है कि नहीं किया है, कब आपने ये सूचना निकाली है, कब किया, किसको भर्ती किया, कितने पेमेंट में किया है, कौन कौन इसको साइन किए हैं रेजुलेशन को। तो ये सब चीज़ें आप लोग पहले से तैयारी कर लीजिए। हालांकि मैं आपको कल के न्यूज में कोशिश करूँगा कि जो इनके 23 पॉइंट हैं और इनके जो साइलेंट डेथ पॉइंट है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये क्या क्या निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि अब जो है तो ये इनका ऐप बना हुआ है, उस ऐप पे ही सारी चीज़ें अब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको मैनेज नहीं कर पाओगे, अब इस बार मैनेज नहीं कर पाओगे। और हाँ, ये फैकल्टी वाला मामला बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इसको सीरियसली लीजिएगा। और आज से ही मैं तो कहूँगा, आज से अभी से आप लोग 26 जनवरी अच्छे से कर लीजिए। 27 तारीख से लेकर के ये अब गिना जाएगा 25 से 25 फरवरी तक, ठीक है। 25 फरवरी के पहले पहले आपको फैकल्टियों का डेटा भरना पड़ेगा, सही ओरिजिनल चीज़ें भरनी पड़ेगी। और उससे पूछ लेना है आप कि भैया तो दूसरी जगह तो नहीं दिया है। अगर वो दूसरी जगह काम कर रहा है और नहीं दिया होगा, वो आप तो जाओगे ही, वो भी चला जाएगा। तो सारी चीज़ें ओरिजिनली खुद देख करके, और अपनी आप लोग जो डालते हो ना, तो कम से कम सेक्रेटरी या प्रिंसिपल की या डायरेक्टर की, चेयरमैन की सील से अटेस्टेड करके डाला करो डॉक्यूमेंट। अब वो समय नहीं रह गया है, अब वो दिन चला गया है। आप देख रहे हो कि DGT पर डे कुछ न कुछ अपडेट कर रही है, अपने आप में सुधार कर रही है, कुछ अपने घर को सुधार कर रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ITI में भी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत सारे जो लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, CITS वाले और ITI वाले जो हैं, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये अच्छी एक बात है, अच्छी पहल है। लोगों को जॉब मिलना चाहिए, चाहे जिस लेवल से जॉब मिले। मेरा कहने का मतलब ये है, और मेरा न्यूज़ दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप लोग न्यूज़ पर डे नहीं सुनोगे, छूट जाएगी कोई न्यूज़, तो फिर वे आपके लिए होगी। और एक चीज़ और, ITI संचालकों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग रोज़ नहीं देख पाते होंगे, ITI नहीं देख पाते होंगे, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर किया करें। तो उससे क्या होगा कि जो न्यूज़ आएगी तो आपको सबसे पहले जानकारी होगी। हम 9 बजे 10 बजे के पहले पहले कोशिश करते हैं कि पर डे न्यूज ले आएँ, आपके अवेयरनेस के लिए ले आएँ कि DGT क्या कर रही है, क्या उसका अगला कदम है, क्या आप सुधारोगे, कैसे ITI चलाओगे, कैसे ITI चलाना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम आपके आएंगे। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर सोसाइटी का क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, तो 2-4 दिन में उसको भी जवाब मैं दूंगा। जितना मेरे को मालूम है, 28 साल का जो एक्सपीरियंस है और जो सूत्र बताते हैं, जो सूत्रों से मैं इकट्ठा करता हूं, आपके जो सवाल आते हैं तो उनका जवाब इकट्ठा करके ईमानदारी से मैं आप तक ले आता हूं। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक्स को देखते रहिएगा। आपको कैसा लगा, और अगर आपको और भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाने हैं, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो ज़रूर आप हमको जो है तो व्हाट्सअप कर दें। और कल भाई मैं बाहर गया था, जैसा मैं बता रहा था, तो फिर मैं रात में लौटा हूँ तो शूटिंग करके न्यूज़ देना पड़ा। हालांकि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। चूँकि इसमें एक दिन भी चूक हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ये ITI टॉक्स हो देखते रहिएगा। आज का भी दिन सुबह आने वाला, कल भी आपका सुबह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो
तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।